आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे आते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल दोस्तों हम 60 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके MCQ फॉर्म में रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट पर तक वीडियो पर बने रहिएगा और लास्ट पर तक आपको साथ में ये देखते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है। ये लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से जो है कौन कावेरी नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ए, मूसी नदी। मूसी नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी, जांस्कर। जांस्कर जो है आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। भारत की गंडक नामक नदी को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, नारायणी। नारायणी के नाम से जाना जाता है। भारत की गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है कोलेरू झील स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका सी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है आपका कोलेरू झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। जोग जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है जोग जलप्रपात आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना आपका किस नदी पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, झेलम नदी पर। झेलम नदी पर जो है तुलबुल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना आपका किस नदी पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पर है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह का जो है घनत्व आपका सर्वाधिक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा आपकी कहां से नहीं गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, नेपाल से। कर्क रेखा आपकी नेपाल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ए भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो है रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी की सक्रियता जो है अधिक कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, जापान में। ज्वालामुखी की सक्रियता जो है सबसे ज्यादा आपकी जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर है ए, किलायु। किलायु जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है विश्व में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, तंजानिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की आपकी औसत ऊंचाई कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, धौलागिरी को। धौलागिरी को जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहलाती है पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? राइट आंसर है बी, समताप मंडल में। समताप मंडल में होता है वातावरण में सबसे ज्यादा आपका संकेंद्रण ओजोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी झील आपकी हनीमून लेक कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है आपकी हनीमून लेक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी, एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप को जो है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आपका कौन होता है? राइट आंसर है सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और इस टाइम जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों कि कौन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। और 28वां क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर आपका है, ये प्रस्तुत किया गया था आपका 18 फरवरी 1860 में। 18 फरवरी 1860 में जो है भारत में प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, 18 फरवरी 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वर्तमान समय में जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर आपका है सी, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा जो है वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को जाता है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी को लागू किया गया था? राइट आंसर है बी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राइट आंसर है आपका सी असम। असम था भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर आपका है सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन जो है आंवले में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री आपकी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है दक्षिण गंगोत्री आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को जो है क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी थार। थार कहते हैं भारतीय मरुस्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल आपका किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहां पर स्थित है? राइट आंसर है डी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? राइट आंसर है बी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन आपका किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर आपका है ए थेम्स नदी के किनारे। लंदन आपका थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी बोलिविया। बोलिविया आपका स्थल रुद्ध देश है आपका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए पुणे में। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था आपकी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी बोली आपकी किस राज्य में बोली जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है
बी मिजोरम में। लूसी बोली आपकी मिजोरम में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने जो है आपका गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर आपका किस देश में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी भारत में। सबसे अधिक डाकघर आपका भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? संपूर्ण विश्व में जो है संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? राइट आंसर आपका है बी ईमेल। ईमेल जो है संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में जो है दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम आपका 1972 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है उस बल का नाम है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे तेज चलती है? राइट आंसर है डी ठोस में। ठोस में जो है ध्वनि सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका है बी रेटिना। रेटिना कहलाता है। मानव नेत्र का वह भाग जो जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह आपका रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? राइट आंसर आपका है बी बैंगनी। बैंगनी जो है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है? राइट आंसर आपका है डी उत्तल लेंस। कैमरे में आपका उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? राइट आंसर आपका है ए चांदी। चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट आपका किस तत्व से बना होता है? राइट आंसर है डी टंगस्टन से। बिजली का बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन से बना होता है। ये दोस्तों आज के हमारे टोटल आपके 60 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।